हजारीबाग लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने प्रत्याशी घोषित होने के बाद गुरुवार को अपने सेवा कार्यालय परिसर में बीजेपी के कई पुराने कार्यकर्ताओं संग अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हजारीबाग की माटी का बेटा हूं, जमीन से जुड़ा रहा हूं। मैंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर कार्य किया है, कभी खुद को नेता नहीं समझा और आगे भी आम जनमानस के साथ ऐसे ही सुलभ, सहज, सरल और शिष्ट बनकर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। जिन्हें भी जरूरत है अपने बेटे भाई को आवाज दें। 24 घंटे मेरे दरवाजे उनकी सेवाओं के लिए खुले हैं और उन्होंने कहा कि वे समग्र विकास पर विश्वास रखते हैं। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जैसे 2 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, यही अवसर अब उन्हें संसदीय क्षेत्र से मतदाता देंगे। वह विश्वास दिलाते हैं कि पूरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में विकास की धारा बहेगी। इस कार्यालय में चुनाव में प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के संसद उम्मीदवार के रूप में आदरणीय मनीष जायसवाल जी का चयन हुआ है हजारीबाग लोकसभा के लिए। हम सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का और प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का और साथ साथ हमारे संगठन महामंत्री विपक्ष के नेता अमर गौरी जी का, साथ ही साथ हजारीबाग की सारी जनता। 5 वर्ष चलता है। आप ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से हमसे मत पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और वो ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और इसके मेंबर्स प्रत्येक बूथ पर सशक्ति से मौजूद हैं। तो इसमें मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ रहा है और पार्टी के चेहरे के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। सर, 5 विधानसभा है लोकसभा में, आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के बारे में कितना अवगत? 80% से तो ज़्यादा अवगत है। ये सब मेरे नेबरहुड का ही एरिया था और हमेशा इस एरिया में जाना आना मेरा रहा है, तो इसलिए ये कोई समस्या भी नहीं है। आप देखे होंगे कि जिस दिन मुझे टिकट मिला उसके दूसरे दिन सुबह से दूसरे दिन शाम को टिकट 6 बजे डिक्लेयर होता है और दूसरे दिन 9 बजे में पत्रार्पण होते हुए लंबा चौड़ा कार्यक्रम करते हुए हजारीबाग जाता हूँ, तो कोई समस्या नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यशवंत सिन्हा यूपीए के पार्ट बोले जा रहे हैं, जयंत सिन्हा एनडीए के पार्ट बोले जा रहे हैं, तो क्या होगा रणनीति बीजेपी का? लेकिन ये पहले से है, कोई नई बात तो है नहीं। यशवंत सिन्हा साहब पहले से जो है वो टीएमसी के मेंबर हैं, बहुत दिनों से हैं और जयंत सिन्हा सर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बहुत पहले से, कोई नया तो कोई बात है नहीं। आज प्रेस वार्ता किए थे, क्या कुछ प्रेस वार्ता में सर मैंने उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रेस के साथियों से मिलने का एक अवसर भी था और विशेष करके आज प्रेस वार्ता में ये बात मुझे बोलने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम पुराने लोग यहाँ पर केपी शर्मा साहब बैठे हुए हैं। अमूमन पूरा शहर इनको सर के नाम से बुलाता है और हजारीबाग में अगर भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और शुरुआती दौर से है तो इन्हीं के चलते, इन्हीं के अध्यक्ष के काल में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकाम हासिल किया था, जिसमें बाद के अध्यक्षों ने उसको मेंटेन करने का काम किया। तो आज आप देख रहे होंगे कि बहुत पुराने से लेकर के वर्तमान तक के जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सब एक मंच पर आकर के जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक होकर के, संगठित होकर के और बिना किसी को छोड़े हुए जो पुराने से पुराने लोग हैं उन सभी के को साथ लेकर के इस चुनाव में उतर रहे हैं। अपोजिशन पे सौरभ नारायण सिंह या अम्बा पटना उतर सकती है, कौन आसान होगा आपके लिए? ये ऑपोजिशन का काम, ऑपोजिशन का हमको अपना चुनाव लड़ना है। अब कांग्रेस क्या करती है?